छात्रों को बहुत बहुत नमस्कार। जो कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वही 3D। ठीक है, 3D में जो हम पढ़ने वाले हैं वो आज प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम 3D में भाई जो 3D में हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं घनाभ। भाई घनाभ पढ़ेंगे, इसके बाद हम घन पढ़ेंगे, बेलन पढ़ेंगे, भाई इसमें हम शंकु पढ़ेंगे। ठीक है, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, भाई और पिरामिड। ठीक है, इसमें हम इसके बाद छिन्नक भी पढ़ने वाले हैं। सही, जैसा कि मैंने भाई 3D यहाँ पे ये त्रिआयामी आकृति कहलाती है 3D। देखिए त्रिआयामी आकृति क्या होती है, जिनमें भाई लंबाई दी गई हो और चौड़ाई दी गई हो। लंबाई चौड़ाई, देखिए सिर्फ लंबाई और चौड़ाई देंगी वो तो सिर्फ 2D कहलाती है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दी होंगी, वो त्रिआयामी आकृति कहलाती हैं, अर्थात 3 डायमेंशनल फिगर कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं भाई घनाभ के बारे में। भाई घनाभ क्या होता है, कैसे बनता है, क्यूबॉइड, सारा कुछ हम घनाभ के बारे में आज जानने वाले हैं। देखिए पहले तो भाई घनाभ क्या होता है। घनाभ जो है एक 3 डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ। देखिए ये आपका एक घनाभ है। ठीक है भाई, ये आपका एक घनाभ बन जाता है। घनाभ में भाई पहले तो हम देखते हैं भाई घनाभ में कितनी सतह होती हैं। इसको देखिए, घनाभ में कितनी सतह होती हैं, इनको फेसेस कहा जाता है। ठीक है, तो भाई जैसे कि ये जो हमारा डस्टर है, इसमें आप देख सकते हो भाई कितनी सतह है। एक ऊपर की सतह, एक नीचे की सतह 2, ये सामने की 3, पीछे की इसकी 4 और इस साइड की 5 और ये 6। तो 6 सतह पाई जाती हैं। ठीक है, इनको हम भाई फलक भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो किनारे होते हैं, किनारे यानी एजेस, एजेस जो होती हैं, एजेस मतलब ये किनारे, इसमें ये 1 2 भाई देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पे 1 किनारा, 2 किनारा, 3 और 4 ये वाले और 4 इस साइड के 8 और भाई 1 ये वाला 9 10 और इसका ये 11 और ये 12। इसमें 12 किनारे होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें बात आती है भाई शीर्ष। शीर्ष किसे कहते हैं, देखिए शीर्ष कितने होते हैं। जो शीर्ष जो होते हैं घनाभ में, इनको इंग्लिश में वर्टाइसेस बोला जाता है। शीर्ष अर्थात ये कोने जो है, ये कोने, इसके जो कॉर्नर जो होते हैं इनको शीर्ष कहा जाता है। ये कॉर्नर जो होते हैं वो होते हैं 6। ठीक है, जैसे हमारा जो रूम होता है, कमरा जो होता है, वो एक भाई घनाभ के टाइप का ही होता है। इसमें भाई ये जो हमारी है ये लंबाई होगी। ठीक है, ये जो है ये हमारी चौड़ाई होगी और यहाँ पे जो दिया हुआ है ये इसकी ऊंचाई होगी। लंबाई, चौड़ाई, चौड़ाई को हम b से प्रेजेंट करेंगे और ऊंचाई को h से और लंबाई को l से। तो LVH यहाँ पे क्या है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दी हुई है। देखिए जब हम घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में लेटरल सरफेस एरिया कहा जाता है, लेटरल सरफेस
एरिया, तो इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे LSA। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है भाई आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। ठीक है, इससे हम इसका इस फॉर्मूले से जो भी भाई जितनी भी हमारी 3D आकृति हैं उनमें से हम ऐसे निकालेंगे। देखना LSA भाई आधार का परिमाप, आधार क्या होगा भाई आयत, जो आधार इसका बनना। देखिए भाई जो इसके आधार का परिमाप होगा, इसका आधार क्या होगा हम जानते हैं भाई, इसका आधार जो है वो एक आयत है, आयत है, और आयत का परिमाप हम जानते हैं क्या होता है भाई, आधार का परिमाप 2L + V होता है। क्योंकि ऊंचाई हम पता है इसकी ऊंचाई क्या है h है, तो h लिख दिया। इस तरीके से घनाभ के LSA लेटरल सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बनता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें भाई कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको टोटल सरफेस एरिया कहा जाता है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, इसको हम TSA बोलेंगे। जो टोटल सरफेस एरिया जो TSA होता है वो होता है भाई LSA + 2 × आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कैसे बनता है घनाभ का भी। भाई हमको पता है LSA हमने निकाला हुआ है, क्या निकाला है 2L + V × हाइट गुणा। अब भाई आधार का क्षेत्रफल अभी हमने बताया है, घनाभ का जो आधार है वो क्या होगा भाई एक आयत होगा, और आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लेकिन भाई इसका बेस जो है वो आधार 2, इसका जो आधार है वो एक आयत है 2LV, और इसके ऊपर भाई इसके नीचे का और इसके ऊपर का दोनों को जोड़ेंगे तब हमारा टोटल सरफेस एरिया निकलता है। तो इसलिए 2 का गुणा करते हैं, 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस लगेगा +2LV। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये जानिए कि भाई पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे कि मैंने कहा था पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। पार्श्व का मतलब होता है इसकी चारों दीवार, ऐसे कि कमरा होता है 4 दीवारी का क्षेत्रफल इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। चारों दीवारें, सिर्फ इसका भाई नीचे की सतह नहीं जोड़ेंगे, आधार नहीं जोड़ेंगे, और एक ऊपर की सतह नहीं जोड़ेंगे, वो कहलाता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। जिसमें भाई हम चारों दीवारों को तो जोड़ेंगे, साथ में आधार को, सतह को भी जोड़ेंगे, और ऊपर की जो छत होती है उसको भी जोड़ेंगे, वो हमारा कहलाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो उससे इससे हमारा क्या फॉर्मूला बनता है भाई, जो TSA का जो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे तैयार होता है वो होता है 2LH BH + LV। भाई यहाँ पे हमने H का इनमें मल्टीप्लाई कर दिया और 2 कॉमन ले लिया है। इस तरीके से आपका TSA का टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बनकर तैयार होता है। ठीक है भाई, अब इसके बाद हम इसका देखने वाले हैं भाई क्या, इसका डायगोनल अर्थात इसके विकर्ण की लंबाई किस तरीके से निकाली जाती है। देखिए यहाँ पे हम बताते हैं, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, इसका जो विकर्ण होगा, इसका जो विकर्ण होता है जिसको डायगोनल कहा जाता है वो होता है √L² + B² + H²। देखिए इसका जो डायगोनल डलेगा वो यहाँ से इस वाले शीर्ष से लेके इस वाले ये लास्ट में जो शीर्ष है वहाँ से बनता है। ठीक है, और यहाँ से इस तरीके से इसका डायगोनल खिंचता है। ठीक है, तो इस तरीके से का डायगोनल ये इस कोने से लेके इस कोने तक का डायगोनल बनता है। और जब भी भाई क्वेश्चन आते हैं उनमें पूछा जाता है कि उस लंबे से लंबे बांस की लंबाई ज्ञात कीजिए जो एक कमरे में रखा जा सकता है, तो उस स्थिति में हम उसका डायगोनल ही निकालते हैं। देखिए यहाँ पे हम इसका आयतन और लिख देते हैं भाई,
जो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है, घनाभ के आयतन, पहले देखिए आयतन मतलब वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम होता है। आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो इस तरीके से जो इसका सूत्र फॉर्मूला बनेगा आधार का क्षेत्रफल का, सॉरी आयतन का क्षेत्रफल, आयतन का जो सूत्र बनेगा वो बनेगा, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, एल वी, एल इंटू वी, लंबाई गुणा चौड़ाई, और ऊंचाई एच है, तो एल इंटू वी इंटू एच इसका आयतन का सूत्र बनता है भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इस तरीके से इसका आयतन निकाला जाता है। देखिए अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं घन के बारे में भाई। घन, क्यूब, घन, देखना घन क्या होता है भाई। भाई ये एक घन है। घन एक ऐसी आकृति होती है जिसमें इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है। जैसे इनको लंबाई ए मान लिया, ये भी ए, और ये ऊंचाई तीनों क्या होंगी, बराबर होंगी, वो घन कहलाता है। अब घन का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, जिसको हम भाई LSA लेटरल सरफेस एरिया बोलेंगे। क्योंकि अभी हमने देखा था कि भाई पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो इसका LSA का जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा भाई, आधार, आधार क्या है इसका भाई, आधार एक ये होगा, ठीक है। और देखिए ये इसका आधार होगा। अब जब इसका परिमाप निकालेंगे क्या होगा, 4a, ठीक है, एक वर्ग बनेगा, 4a होगा, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई भी क्या थी भाई इसकी, ऊंचाई क्या है, ऊंचाई भी h है, a थी, h यहाँ क्या है, a है, तो क्या बनेगा, LSA का जो उसका फॉर्मूला बनने वाला है वो 4a² बनने वाला है। जो भाई घन का LSA का जो फॉर्मूला बनता है वो 4a² बनेगा। इसी प्रकार से हमारा जो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का उस फॉर्मूला बनेगा, देखिए वो किस तरीके से बनता है। अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने क्या होता है भाई, LSA प्लस 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल टू बेस एरिया, आधार का क्षेत्रफल अर्थात LSA प्लस 2 इंटू बेस एरिया। भाई LSA अभी हम निकाल चुके हैं, क्या है, 4a² है, प्लस 2 गुणा जो आधार का जो क्षेत्रफल होगा, भाई आधार क्या बनेगा, इसका एक वर्ग बनने वाला, वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है, a², तो इंटू a², तो ये जो बनेगा क्या बनेगा भाई, 4a² प्लस 2a², तो इसको हम जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6a²। तो इस तरीके से जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको TSA कहा जाता है, जो TSA बनेगा हमारा घन का, वो बनेगा 6a², ठीक है। और घन का जो आयतन बनेगा भाई, जो आयतन का सूत्र होगा जिसको हम वॉल्यूम कहेंगे, क्या कहेंगे, इंग्लिश में वॉल्यूम कहा जाता है। देखिए वॉल्यूम के लिए हमने क्या निकाला था, क्या लगाया था सूत्र भाई, इंग्लिश में नहीं हिंदी में लिख देते हैं भाई, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, यही लिखा था। इस तरीके से इसका फॉर्मूला बनेगा भाई। आधार का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, a² गुणा ऊंचाई क्या है भाई, ऊंचाई a है। तो इस तरीके से इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला बनने वाला है वो बनने वाला है v बराबर क्या,
वॉल्यूम को हमने आयतन को v से प्रेजेंट कराया, और a जब घात 2 और यहाँ पे a कितना हो जाएगा, a का क्यूब। तो इस तरीके से हमारा घन का जो आयतन बनता है वो a का क्यूब बनता है, और घन के विकर्ण अर्थात डायगोनल, जो डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3a। इस फॉर्मूले से आप विकर्ण निकाल सकते हैं। तो भाई ये थी हमारी संपूर्ण जानकारी घन के बारे में। चलिए अब हम पढ़ते हैं भाई बेलन के बारे में। देखिए बेलन जो होता है इसको इंग्लिश में सिलेंडर कहा जाता है। भाई सिलेंडर इस तरीके का होता है भाई, एक इसकी जो ऊंचाई है वो क्या है, h है। यहाँ पे एक जैसे कि भाई ये गिलास है, ये एक पूरा ऊपर से नीचे तक समतल है, मान लीजिए भाई समतल है, वैसे थोड़ा ऐसा है, लेकिन देखिए इसमें ऊपर क्या है सर्कल और नीचे भी क्या होगा सर्कल। तो इस तरीके से इसकी त्रिज्या क्या होगी r, और ऊपर भी इसकी त्रिज्या क्या होगी भाई ये r ही होगी। ठीक है, इस तरीके से ये सिलेंडर है। अब सिलेंडर के बारे में देखिए, इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, जिसको कर्व्ड सरफेस एरिया कहा जाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा भाई आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। अब देखिए जैसे ही आप इसमें ये फॉर्मूला लगाते हो भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या बोलोगे इसको, CSA बोलेंगे। ठीक है, आधार का परिमाप भाई, आधार क्या है इसका, जो आधार है इसका ये क्या है सर्कल है, और अपन को पता है जो सर्कल का जो परिमाप होता है, जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है 2πr होता है। तो आधार के परिमाप की जगह हमने 2πr रख दिया, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई है जो क्या है h है। तो इस तरीके से जो वेलन के CSA का जो फॉर्मूला बनता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनता है, वो बनता है हमारा 2πrh। देखिए भाई आपको किसी ने इस तरीके से फॉर्मूला बनाना नहीं बताया होगा कि किस तरीके से 3D के फॉर्मूले बनते हैं। आपने सिर्फ अभी तक ये फॉर्मूले रटे होंगे, आपको नहीं पता होगा कि किस तरीके से बनते हैं। तो आज देख लीजिए किस तरीके से इनके फॉर्मूले को तैयार किया जाता है। इसी तरीके से इसके जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे भाई, TSA। देखना जो TSA का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा भाई कि CSA कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 बेस एरिया। 2 बेस एरिया मतलब 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल। जो फॉर्मूला हमने अभी घन और घनाभ में लगाए थे, वही फॉर्मूलों को यूज करते हुए हम बेलन के भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूले भी तैयार कर रहे हैं। देखिए CSA क्या था भाई 2πrh था, पता है आपको, अभी हमने निकाला था यहाँ पर, प्लस 2 × भाई इस तरीके से देखिए कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देख कर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो हम सिर्फ इसके चारों ओर का क्षेत्रफल लेते हैं, और कर्व इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में चारों ओर का लेंगे भाई, कर्व सरफेस एरिया लेंगे, साथ में नीचे का जो क्षेत्रफल है और ऊपर का क्षेत्रफल, इसलिए 2 बेस एरिया। तो भाई 2 इसका बेस क्या होता है, एक क्या है वृत्त है, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा क्या होता है, वृत्त का जो एरिया होता है वो क्या होता है πr² होता है। तो भाई 2 गुणा πr²। इस तरीके से इसका हम फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे बनेगा भाई, इसमें से 2πr हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से 2πr गया और यहाँ 2πr, तो यहाँ पे क्या बनेगा h + r। इस तरीके से हमारे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकलता है। ठीक है, और देखते हैं भाई इसका जो आयतन होगा, आयतन अर्थात वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर,
वॉल्यूम होगा, अभी हमने क्या देखा था, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, यही होता है जो हमने भी पढ़ा था। तो यहाँ पे देखिए भाई, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, एक सर्कल होगा और इसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, गुणा ऊंचाई कितनी है, एच है, एच लिख दिया। इस तरीके से जो हमारा इसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला बनने वाला है वो बनने वाला है पाई आर स्क्वायर एच। तो आई होप सो कि भाई आपको ये सब समझ में आ रहा होगा किस तरीके से ये फॉर्मूले बन रहे हैं। बहुत ही सिंपल तरीका होता है इनके फॉर्मूलों को तैयार करने का, ये था। ठीक है, देखिए भाई अभी हमने पढ़ा है क्या, घन, घनाव और बेलन। घन, घनाव और बेलन ये जो आते हैं ये प्रिज्म की आकृति के अंतर्गत आते हैं, और अब जो हम पढ़ने वाले हैं शंकु, वो पिरामिड की आकृति में आता है। कैसे आता है वो देखिए भाई, देखिए जो शंकु होता है, शंकु जिसको हम कौन कहते हैं, तो भाई शंकु में क्या होता है कि एक शीर्ष होता है ऊपर, और नीचे जो आधार होता है वो एक सर्कल का होता है। ठीक है, ये इसमें भाई इसकी त्रिज्या होगी, और ये जो कहलाएगी ये एल, इसकी तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, इंग्लिश में से लेटरल हाइट खाता है, लेटरल हाइट कहते हैं। ठीक है, लेटरल हाइट, और यहाँ से जो सीधे इस पे ये 90 डिग्री बनाएगा, ये इसकी ऊंचाई होती है, इसको सिर्फ हाइट कहते हैं। ठीक है, देखिए भाई शंकु किसे कहते हैं, इसमें इसका एक शीर्ष होगा, शीर्ष को वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, ये एक वर्टेक्स है। पहले तो ये देखिए भाई, प्रिज्म और पिरामिड में क्या अंतर होता है। प्रिज्म होता है जैसा, ऐसी आकृति जिसका जैसा आधार है वैसा ही उसका ऊपर का, जैसा बॉटम है वैसा ही उसका टॉप होना चाहिए। जैसे कि हमारा सिलेंडर था भाई, घन था, घनाभ था, उनका बॉटम और टॉप क्या थे, सेम थे। और पिरामिड जो होता है, पिरामिड में भाई नीचे एक इसका बेस होगा और ऊपर क्या होगा, एक वर्टेक्स होता है, एक शीर्ष होता है। नीचे भाई जो बेस होगा वो किसी भी आकृति, कोई भी बहुभुज आकृति हो सकती है, और ऊपर सिर्फ क्या होगा, एक वर्टेक्स होता है, एक शीर्ष होता है, वो पिरामिड के अंतर्गत आती है। इस तरीके से कि हमारा जो शंकु होगा वो पिरामिड के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको भाई LSA कहेंगे, निकालने वाले हैं। तो भाई इसको आप CSA भी बोल सकते हो। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है भाई 1/2 आधार का क्षेत्रफल, सॉरी आधार का परिमाप, ना कि क्षेत्रफल, आधार का परिमाप गुणा तिर्यक ऊंचाई, ना कि ऊंचाई, ऊंचाई नहीं आएगी यहाँ पे, क्या आएगी, तिर्यक ऊंचाई आएगी, लेटरल हाइट, जिसको हम लेटरल हाइट बोलते हैं, ये आएगी। अब देखिए इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, इसके CSA का जो फॉर्मूला बनेगा कैसे बनेगा भाई, 1/2 आधार, आपको पता है इसका आधार क्या है, एक सर्कल है, और सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो 1/2, सॉरी एरिया नहीं निकालना है, पेरीमीटर रखना है, परिमाप रखना है। जो पेरीमीटर जो होता है वो होता है भाई 2πRh। तो इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, 2πRh। ठीक है, सॉरी अरे ना कि एच, 2πR, सॉरी। और तिर्यक ऊंचाई जो आती है क्या आती है, L आती है। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा। इस तरीके से आपका जो CSA बनेगा वो बनेगा πRL। ठीक है, इस तरीके से आपके
शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनकर तैयार होता है। अब हम यहाँ पे इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको आप टीएसए बोलते हैं, ठीक है। जो टीएसए का जो फॉर्मूला होने वाला है वही भाई जिस तरीके से हमने निकाला था पहले, क्या, सीएसए प्लस बेस एरिया मतलब आधार का क्षेत्रफल। देखिए भाई जो हमने अभी घन और घनाभ में लगाया था 2 इंटू बेस एरिया, क्योंकि उसमें 2 बेस होते थे, एक नीचे का और एक ऊपर का, क्योंकि जैसा टॉप था वैसे ही बॉटम था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही बेस है, ठीक है, जो कि क्या है, हमारा सर्कल है। तो भाई देखिए CSA क्या था हमारा, पाई RL था, प्लस जो बेस एरिया जो होगा क्या होगा भाई, पता है हमको सर्कल का जो एरिया होता है पाई R² होता है, पाई R², ठीक है। अब यहाँ से आप पाई R कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, R कॉमन ले लिया तो L प्लस R बचेगा, ठीक है। इस तरीके से आपका इसके TSA का फॉर्मूला निकल कर आता है, पाई R L प्लस R, ठीक है। भाई कई लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि भाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय के क्षेत्रफल का अर्थ होता है जैसे कि जो जोकर की टोपी होती है बर्थडे वाली, उसके चारों मेर का जो होगा वो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। और उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर हम नीचे का बेस भी जो ऐड कर देते हैं तो हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर आता है। और अब आगे भाई इसका क्या रह गया है, हमारा आयतन और रह गया है। भाई आयतन का क्या होता है, तो इसका जो आयतन होता है अर्थात वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू भाई आधार का क्षेत्रफल, इसको बेस एरिया बोलोगे, आधार का क्षेत्रफल गुणा यहाँ पे आपकी ऊंचाई आने वाली है, ठीक है। यहाँ पे हमने तिर्यक ऊंचाई लिया था वक्र पृष्ठीय में, लेकिन यहाँ पे ऊंचाई आएगी। तो ये जो फॉर्मूला आपका बन के तैयार होता है वो बनेगा भाई 1/3, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई R², ठीक है। इसका आधार क्या था, सर्कल था, इसलिए पाई R² इंटू ऊंचाई क्या थी, इंटू H। तो जो इसका जो फॉर्मूला वॉल्यूम का बल के निकल कर आता है वो आता है हमारा 1/3 पाई R² H। इस तरीके से शंकु के वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास बन के तैयार होता है। आपको इन फॉर्मूलों को रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक बार इन फॉर्मूलों को समझ लिया कि भाई किस तरीके से फॉर्मूले बनकर तैयार हो रहे हैं, तो आप किसी भी प्रिज्म या पिरामिड का, किसी भी आकृति का हो, कोई सा भी प्रिज्म दे दे भाई, चाहे इस तरीके का जो प्रतियोगी परीक्षा में जो क्वेश्चंस आते हैं ऐसे आते हैं कि भाई कोई पिरामिड, ऐसे कोई प्रिज्म है जिसके आधार का क्षेत्रफल एक समबाहु त्रिभुज है, इसका आधार क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, और उसका जो ऊपर का बॉटम है वो भी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। इस तरीके से उनमें यही फॉर्मूले जो हमने लगाए थे घन घनाभ में, वो प्रिज्म वाले उसमें लगा सकते हो आप, और पिरामिड वाले में ये वाले फॉर्मूले लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप उनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए दोस्तों, अगला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा गोला। भाई इसको स्फेयर कहा जाता है, ठीक है। गोला भाई एक ऐसी धातु की ठोस आकृति, ये गोला है, ठीक है। जैसे ये आपका एक गोला है, जैसे कि आप गेंद होती है, ठीक है। उसी तरीके से जैसे हम यहाँ पर गोले का जो CSA टोटल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और TSA दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है आपका वो होता है 4 पाई R², ठीक है। तथा इसके बाद इसका जो वॉल्यूम होता है, मतलब आयतन, गोले के जो आयतन का सूत्र होता है, वॉल्यूम का जो सूत्र होता है
वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इस तरीके से हमारे गोले के ये दोनों सूत्र होते हैं। ठीक है, अब अगला जो हमारा आता है भाई वो आता है अर्धगोला। 6 नंबर पे जो हम पढ़ेंगे वो है अर्धगोला। देखिए अर्धगोला जिसे हेमीस्फेयर कहा जाता है। ठीक है, जो हेमीस्फेयर होता है, जैसे कि भैया अगर हम गोले को इसको आधा काट देते हैं तो हमको एक जो कटोरे टाइप की जो आकृति प्राप्त होने वाली है वो इस तरीके की प्राप्त होगी। ठीक है, इसको मैं ठीक तरीके से यहाँ पे देखिए, इस तरीके से एक कटोरे के टाइप की आकृति प्राप्त होगी। ठीक है, और उसका जो कर्व सरफेस एरिया जो होगा, अर्थात वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसका हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकालते हैं TSA, उसका फॉर्मूला होगा 3 पाई आर स्क्वायर। जैसे अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मैं इनको हिंदी में लिख देता हूँ भाई, क्योंकि कई छात्रों को हो सकती है समस्या इस चीज़ में। ठीक है भाई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अर्थात CSA, ये होगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, जिसको हम TSA टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे, वो हो जाएगा भाई 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम बनने वाला है, अर्थात अर्धगोले का जो आयतन का जो फॉर्मूला बनेगा, आपके जो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, वो बनने वाला है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये हमारे सारे 3D के ये फॉर्मूले थे। इसमें आपका एक और जो बचा है छिन्नक का फॉर्मूला, वो छिन्नक के फॉर्मूले और हम यहाँ पे करा देते हैं। देखिए भाई, जो छिन्नक का हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ने वाले हैं, क्षेत्रफल भाई CSA जो पढ़ेंगे वो होगा, देखिए हम जानते हैं कि भाई बेलन क्या, पहले तो ये देखिए भाई छिन्नक क्या है। छिन्नक एक बाल्टी जैसी आकृति होती है। ठीक है, जैसे शंकु है, अगर शंकु को हम यहाँ ऊपर से बीच में से कहीं से काट देते हैं तो हमको एक छिन्नक जैसी आकृति प्राप्त होती है। तो जैसे हमारी जो बाल्टी होती है पानी भरने की, उस आकृति में भाई एक नीचे की सतह और एक ऊपर की सतह, 2 सतह होती हैं सर्कल वाली, देखिए इस तरीके की। तो जो नीचे की सतह है उसकी त्रिज्या r, और जो ऊपर की हो गई ये स्मॉल r। ठीक है, ये बड़ी त्रिज्या है, छोटी है, इसलिए r और स्मॉल r से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इसकी जो तिर्यक ऊंचाई होगी वो l, और जो ऊंचाई होगी वो h। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस बची है वो r - r बचेगी, क्योंकि इसमें एक पूरे r में से इतना सा r हमने माइनस कर दिया है। तो हम जानते हैं कि भाई शंकु का जो हमारा क्या था, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल था, CSA जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था, उसी से इसका क्या बनेगा भाई पाई r + r l, क्योंकि इसमें 2 त्रिज्याएं हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका ये फॉर्मूला हमारा कर्व सरफेस एरिया का बन जाता है। तथा जो TSA का बनेगा टोटल सरफेस एरिया, वो क्या होता है हमारा भाई CSA प्लस 2 बेस एरिया, ये होता था। तो प्लस आधार का क्षेत्रफल। अब जहाँ पे भाई आधार 2 हैं, तो एक तो इसका क्षेत्रफल भाई पाई आर स्क्वायर प्लस एक ये वाला है, क्योंकि दोनों अलग अलग आधार हैं, यहाँ पे सेम तो है नहीं, इसलिए 2 बेस एरिया नहीं लगा सकते। तो पाई आर और ये स्मॉल वाला, क्योंकि इसकी त्रिज्या बड़ी है, इसकी छोटी है, तो पाई आर स्क्वायर। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा आपका क्या बनेगा भाई पाई आर, जो CSA का यहाँ पे हमने रख दिया है L प्लस पाई। ठीक है, इसमें से तुम आप कॉमन ले सकते हो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, अगर इसमें से आपको पाई कॉमन लेनी है तो यहाँ से पाई कॉमन लेके आगे इसको
लिख सकते हो। इस तरीके से इसका THA का जो फॉर्मूला बनता है ये बनता है, ठीक है। इसकी जो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा, अर्थात आयतन का, छिन्नक का जो आयतन का जो सूत्र बनता है वो बनता है 1/3 पाई r² प्लस r² प्लस r, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला बनता है आयतन का वॉल्यूम, ठीक है। इस तरीके से भाई सारे फॉर्मूले जो भी हमारे 3D में थे वो सारे यहाँ पर कवर होते हैं, और हमने अपना पूरा बेस्ट दिया है आपको इन फॉर्मूलों को समझाने में, भाई किस तरीके से ये फॉर्मूले बनते हैं। आगे हम इन फॉर्मूले से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी भाई आपके कक्षा 7वीं से लेके 12वीं तक की जो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं 8th क्लास में, सबसे पहले हम 8th क्लास से कवर करेंगे NCERT बुक के, ठीक है। 7th और 8th की जो भी भाई मिक्स क्वेश्चन है 9th 10th तक का जाएंगे, और इसके बाद जितना हो सकेगा उसके सारे फॉर्मूले हम जो क्वेश्चंस है वो कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो जो अच्छी लगी हो, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो, या कुछ भी सीखने को इस वीडियो से मिला हो, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए। धन्यवाद।